अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करके मर्दाना बांझपन का लाइव नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हकीम सिद्दीक। मैं आपको अपने चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी में एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है बांझपन क्या होता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बांझपन क्या होता है, बांझपन की वजूहात क्या है, बांझपन की असबाब क्या है, और इसके साथ साथ व्यूअर्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बांझपन का देसी इलाज क्या है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बांझपन का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी हद के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा बांझपन का देसी इलाज है। व्यूअर्स, बांझपन की क्या वजूहात हैं, बांझपन की क्या अलामत हैं और बांझपन क्या होता है, पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बांझपन का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, बांझपन की डेफिनेशन क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स, वो न्यू मैरिड जोड़ा जिनको एक अच्छी अज़दवाजी जिंदगी, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारते हुए 1 साल का अरसा बीत जाए और उनके यहाँ जो है वो औलाद पैदा ना हो, तो उनको बांझपन कहा जाता है। व्यूअर्स, बांझपन मर्दाना भी हो सकता है और बांझपन जो है वो जनाना यानी कि औरतों का भी हो सकता है। तो आज की हमारी वीडियो मर्दाना बांझपन के बारे में है। वैसे तो मर्दाना बांझपन की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद इम्पोर्टेंट वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मर्दाना बांझपन की पहली वजह मनी का पतला होना है। वो मर्द हजरात जिनकी मनी किसी भी वजह से रकीक है, किसी भी वजह से उनकी मादा जो मनविया होता है वो पतला है, तो वो मर्द हजरात भी मर्दाना बांझपन में मुब्तला हो सकते हैं जिनका मादा मनविया पतला है। व्यूअर्स, जो दूसरी बड़ी वजह है मर्दाना बांझपन की, वो है स्पर्म्स के अंदर पस सेल्स का ज्यादा होना। वो मर्द हजरात जिनके जो स्पर्म्स हैं उनके अंदर पस सेल्स की जो है वो ज्यादती है, तो पस सेल्स की ज्यादती की वजह से भी मर्द हजरात बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, जो तीसरी बड़ी वजह है वो है मर्द हजरात का नशा वगैरह करना। वो मर्द हजरात जो नशा करते हैं, चाहे वो सिगरेट का है, शराब नोशी का है, या इसके अलावा जो है वो हुक्का वगैरह है, या कोई भी नशा करते हैं, तो नशा ज्यादा कर लेने की वजह से, कसरत नशे की वजह से भी जो है वो मर्दाना स्पर्म्स जो होते हैं ये डेड हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबब है मर्दाना बांझपन का। व्यूअर्स, जो तीसरी बड़ी वजह है वो है मुर्गन अज्जिया और फास्ट फूड अज्जिया का कसरत से इस्तेमाल। वो मर्द हजरात जो बहुत ज्यादा जो है वो गर्म अशिया खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह की जो चीजें हैं उनका कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मर्दाना बांझपन का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि गर्म चीज जब भी उनके जिस्म के अंदर जाती है तो उनका जो मादा मनविया होता है वो रकीक हो जाता है। जिस्म के अंदर गर्मी की वजह से मादा मनविया पतला हो जाता है, तो इसकी वजह से वो मर्दाना बांझपन में मुब्तला हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, जो पांचवी बड़ी वजह है वो है रोज हम बिस्तरी करना। वो मर्द हजरात जिनको जो है वो बहुत ज्यादा इंतशार आता है, या वो मर्द हजरात जो बहुत ज्यादा जो है वो मर्दाना ताकत तो रखते हैं और रोज हम बिस्तरी करते हैं, तो रोज हम बिस्तरी करने की वजह से भी मर्दाना बांझपन हो सकता है। क्योंकि रोज जब हम बिस्तरी की जाती है तो इससे जो है वो किल्लत मनी का सामना करना पड़ता है, तो किल्लत मनी की वजह से भी जो है वो स्पर्म्स जो है वो डेड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी मर्दाना बांझपन हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये चंद वजूहात थी जो कि आपने समात की। अब हम आते हैं कि मर्दाना बांझपन का इलाज क्या है। तो व्यूअर्स, मर्दाना बांझपन के जो हमारा आज का नुस्खा है उसके चंद अज्जा हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उनमें से जो पहली चीज़ है व्यूअर्स वो है मगज़ बनोला। आप किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से खरीद कर सकते हैं। तो आप इसको वजन में खरीदें 30 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है अस्कंद नगोरी। ये भी आपको हर्बल पंसार स्टोर से मिल सकती है, ईजिली मिल सकती है। तो ये आपने वजन में लेनी है 30 ग्राम। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वह है मगज़ बादाम। व्यूअर्स, याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मर्दाना बांझपन का इलाज बता रहा हूँ। तो आपने मगज़ बादाम जो है वो वजन में लेना है 30 ग्राम। उसके बाद हमारे पास व्यूअर्स जो चीज़ है वो है पोहेड़ का दूध। बहुत मुश्किल जो है वो इसको
हासिल किया जाता है और बहुत टाइम लगता है इसको हासिल करने में। तो ये आपने वज़न में जो लेना है वो है 30 ग्राम, यानी कि तीनों चारों चीज़ें आपने जो है वो हम वज़न लेनी है। और हम वज़न लेके सबसे पहले अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो है वो आप इन अज़ा को असली हासिल करें किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से। और फिर अब हम चलते हैं कि इस नुस्खा को तैयार कैसे करना है। तो मैं अभी जो है वो आपके सामने इसको तैयार कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की तैयारी करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो व्यूअर्स, आपने हामन दस्ता ले लेना है। ये मैंने हामन दस्ता जो है वो ले लिया है। व्यूअर्स, याद रहे कि आप कोई भी जो है वो नुस्खा लें तो उसको हाथ के ऊपर कूटें, क्योंकि जब भी आप किसी भी ग्राइंडर मशीन के अंदर जो है वो नुस्खा को तैयार करते हैं तो इससे उसका असर जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो आप जो है वो जो भी नुस्खा बनाएं कोशिश करें कि उसको जो है वो हाथ के ऊपर जो है वो कूटें, इससे जो है वो मेडिसिन का रिजल्ट अच्छा रहता है। तो व्यूअर्स, 3 चीज़ें मैंने मगज़ बादाम, अस्कर नगोरी और मगज़ बनोला जो है वो इसके अंदर ऐड की है। अब मैं इसको जो है वो कूटता हूँ और कूट के तैयार करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे तैयार। जी व्यूअर्स, तो मैंने नुस्खा को जो है वो कूट लिया है, कूट के इसको छान लिया है। ये देखें सफ़ूफ बन चुका है। तो आप भी जो है वो कोशिश करें कि इसी तरह जो है वो नुस्खा को कूट के छान के इसका सफ़ूफ बना लें। और जो आपके पास अज़ा बचे उनको फेंके नहीं, आप आखिर तक जो है वो इनको कूटते रहें, क्योंकि अस्कंद नगोरी जो होता है ये थोड़ा सा देर से जो है वो कूटा जाता है। तो अब हम आते हैं कि हमने नुस्खा को जो है वो मज़ीद आगे कैसे तैयार करना है और फिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो व्यूअर्स, आप जो है वो नुस्खा को जब कूट लें, सफ़ूफ बना लें, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ना अर्के जो बोहड़ का दूध है वो ऐड करें। और आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। आपने इतनी मिकदार में डालना है जितनी मिकदार में इससे गोली बन जाए। तो मैं भी अभी जो है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहा हूँ और आपको जो है वो तैयार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है वो तैयारी में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो व्यूअर्स, ये देखें मैं इसको जो है वो मिक्स कर रहा हूँ और अभी जो है वो इसको आपके सामने तैयार भी करता हूँ। मर्दाना बांझपन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही आला चीज़ है और बहुत ही आसान नुस्खा है। शायद कि मर्दाना बांझपन के लिए हिकमत में इससे जो है वो कोई आसान नुस्खा हो जो तैयार भी आसानी से हो और इतना ज़्यादा जो है वो महंगा भी ना हो। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा नुस्खा तकरीबन जो है वो तैयारी के करीब पहुंच चुका है। और आपने भी इसी तरीके से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बोहड़ का जो दूध है वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद फिर आप इसको जो है वो इसकी गोलियां तैयार करें। अभी ये थोड़ा सा नरम ज़्यादा है, गोली इसकी तैयार नहीं होगी। लेकिन व्यूअर्स, जब आप जो है वो इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 10 से जो है वो 12 घंटे के लिए आप इसको इस तरीके से मिक्स करके रख भी सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वो इसके अंदर जो थोड़ी सी नमी है दूध की वो ख़त्म हो जाएगी और फिर ये आसानी के साथ गोली बन जाएगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ व्यूअर्स, अगर आपको भी कोई मसला है और आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर आपको कोई जो है वो अच्छा सा नुस्खा बताएं तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम आपके मर्ज़ के ऊपर बहुत जल्द जो है वो वीडियो बनाएंगे और आपको आसान नुस्खा बताएंगे। हकीम सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।